हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल के पार्ट थर्ड से। सो लेट्स स्टार्ट। सम पीपल्स डिस्क्राइब क्लोरोप्लास्ट एज किचन ऑफ द सेल। इट इज़ अ रॉन्ग एनालॉजी। हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसमें कुछ पॉइंट जो है वो रह गया था, तो मैं आपको वो डिस्क्राइब कर देती हूँ। कुछ जो पीपल्स होते हैं वो कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किचन होती है सेल की, बट ये रॉन्ग है। क्यों? इन किचन वी कुक फूड आइटम्स टू मेक देम सुइटेबल फॉर ईटिंग एंड डू नॉट प्रोड्यूस देम, वेयर एज क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस द फूड। जो किचन होती है, किचन में हम क्या करते हैं, फूड होता है हमारे पास, जो फूड आइटम्स होते हैं उनको हम कुक करते हैं और उन्हें खाने के लायक बनाते हैं। बट जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है, बट हम क्या करते हैं, किचन में प्रोड्यूस नहीं करते फूड आइटम्स को। प्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं। फूड आइटम्स को क्या करते हैं, कुक करते हैं ओनली। बट क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है फूड को। Green turns into red. Raw tomatoes and unripe chilies are greens. जो रॉ टोमेटोज़ होती हैं, मीन्स जो कच्चे टोमेटोज़ होते हैं, और अनराइप चिलीज़ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन, ड्यू टू क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग राइपनिंग द क्लोरोफिल डिजनरेट्स एंड मास रेड कैरोटीन टेक्स ओवर। जब इनकी राइपनिंग होती है तो क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो डिजेनरेट कर जाता है और जो कैरोटीन होता है वो इसकी जगह ले लेता है। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और सेल इंक्लूजन्स। जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं सेल में वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ग्रेन्यूल्स। These are many small particles in the cytoplasm, and such particles are believed to contain food materials such as starch, glycogen and fats. ये क्या होते हैं? ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और ये काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें माना जाता है कि इनमें फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फैट्स। सेकेंड है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल भी नॉन लिविंग सब्सटेंस है। दीज आर सर्टेन क्लियर स्पेसेस इन दी साइटोप्लाज्म। इनकी जो होती है क्लियर स्पेसेस होती हैं साइटोप्लाज्म में। दे आर फिल्ड विथ वाटर एंड वेरियस सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। ये जो फिल होते हैं ये वाटर से फिल होते हैं और वेरियस सब्सटेंसेस जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उनसे फिल होते हैं। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर यूजुअली क्वाइट लार्ज एंड द लिक्विड विच दे कंटेन इज कॉल्ड सेल सेप। जो प्लांट सेल होती है उसमें ये लार्ज साइज में प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम सेल सेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सेप। सेल सेप कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल के वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होता या फिर स्मॉल अमाउंट में होता है। एंड एनिमल सेल डज नॉट हैव सच प्रोमिनेंट वैक्यूल एंड द वैक्यूल्स आर फ्यूअर्स इन नंबर। और जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो फ्यूअर्स इन नंबर, मतलब कम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। ये रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जो लाइफ में प्रोसेसेस होती हैं सेल की उनको रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियस करता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन दी सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कंटेन फैक्टर्स जैसे कि जीन्स विच डिटरमाइंस दी हेरिडिटी। हेरिडिटी में भी ये हेल्प करता है, ये कंटेन करता है जीन्स को।
Nucleus is a small spherical mass located somewhat in the center of the cytoplasm. न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल है, स्फेरिकल मास है, जो कि लोकेटेड कहाँ होता है, सेंटर में, साइटोप्लाज्म के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, और ये स्मॉल स्फेरिकल मास होता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. इट हैज़ a delicate nuclear membrane which is filled with relatively dense nucleoplasm. इसके बाहर जो होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसमें कि अंदर क्या भरा हुआ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है. इन द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमेटिन फाइबर्स, जिनको कि हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं. जैसे कि हमें इसमें दिख रहा होगा कि ये जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है भरा हुआ है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरी, ये जो बाहर आउटर जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो भरा हुआ है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड दिस इज न्यूक्लियोलस, जो कि हर एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है. और ये जो कुछ नेटवर्क्स दिख रहे हैं वो क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क, जैसे कि ये दिख रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो ये क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क्स, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में. ड्यूरिंग दी सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न होती है तो क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम थिक और रिबन लाइक. जब सेल डिवीज़न होती है, जब हम सेल डिवीज़न की प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो इसमें क्रोमेटिन जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो थिक हो जाते हैं और रिबन शेप के हो जाते हैं. These fibers are then called the chromosome. फिर हम उन्हें क्रोमोसोम का नाम देते हैं. Cells in which nuclear membrane is absent is called the prokaryotic cell. Means pro means primitive and karyons means nucleus. देखिए, जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसको हम प्रोकार्योटिक सेल कहते हैं. प्रो मीन्स प्रिमिटिव होता है और कार्यो मीन्स न्यूक्लियस. मीन्स जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता था उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होती थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती थी. दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल कॉल्ड द क्रोमेटिन फाइबर्स विच अकर्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया. इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है न्यूक्लियस में, क्रोमेटिन. तो इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली होते हैं, मीन्स कोई भी मेम्ब्रेन उसको बाउंड नहीं करती है. और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया है वो प्रोकार्योटिक सेल है. सेल इन विच डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आर कॉल्ड द यूकार्योटिक सेल. जिस सेल में डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम यूकार्योटिक सेल कहते हैं. ट्रू मीन्स कार्योन्स, जिसमें मीन्स यू मीन्स होता है ट्रू और कार्योन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस. तो ट्रू न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, यूकार्योन्स में. एग्जाम्पल ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में ही यूकार्योटिक सेल होती है, मीन्स वो यूकार्योटिक सेल्स में आते हैं. ईच न्यूक्लियस ऑल्सो हैज़ एटलीस्ट वन न्यूक्लियस इन इट. हर एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस तो होता ही है. सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस. कुछ में एक से ज़्यादा भी होता है. द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सेल इज़ फिक्स्ड. बट जो नंबर है न्यूक्लियाई जो सेल में है वो फिक्स है. द न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन प्रोटीन synthesis. The number of chromosome is definite in each species. Every human body cell has 46 chromosome or 23 pairs chromosomes. Chromosomes number of some other common animals and plants are as follows. जो नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो डेफिनाइट होते हैं, वो चेंज नहीं होते, वो स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ चेंज होते हैं. बट एक स्पीसीज़ तो अगर है
तो उसमें सेम ही क्रोमोज़ोम होंगे। जैसे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो सेल होती है उसमें 46 क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं और 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। तो कुछ क्रोमोज़ोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि एस्केरिस मीन्स राउंड वॉर्म जो होता है उसमें 2 क्रोमोज़ोम्स प्रेजेंट होते हैं। गार्डन पी में 14, अनियन 16, मेज़ 20, हनी बी 32, लॉइन 38, माउस 40, wheat 42, humans 46, potato 48, chimpanzee 48, monkey 54, dog 78, sugarcane 80, crayfish 200 and some insects more than 1000। कुछ इंसेक्ट्स में 1000 से भी ज़्यादा क्रोमोज़ोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोज़ोम्स कैरीज द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द यूनियन ऑफ एग ऑफ द फीमेल एंड द स्पर्म ऑफ द मेल। जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो कैरी करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स को, जिनसे कि क्या होता है, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में मीन्स बेबीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं, चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र होते हैं। और वो कैसे होते हैं? सबसे पहले तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है? जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म फ्यूज़ करता है तब ऑफस्प्रिंग बनती है, मीन्स जाइगोट बनता है और उसी से ट्रांसफ़र होते हैं क्रोमोज़ोम्स और जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो कैरी करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स को। क्रोमोज़ोम्स आर मेड ऑफ क्रोमेटिन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स कॉल्ड द जीन्स। जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो क्रोमेटिन से बने हुए होते हैं। और जो कि अब जो क्रोमेटिन्स होते हैं उनमें हेरिडिटरी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कि हम जीन्स कहते हैं। जीन्स आर मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जिसको कि हम डीएनए कहते हैं। जो जीन होता है वो किससे बना हुआ होता है? एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जिसको कि हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो सब्सटेंस होता है वो डीएनए सब्सटेंस से क्या मिलकर बना हुआ होता है? जीन। Gene and not the number of chromosomes determine the characters of the species. Lion, tiger and the house cat all have 38 chromosomes, but they look different due to their different gene located on these chromosomes. Genes जो होते हैं उनकी वजह से different कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स की वजह से सेम कैरेक्टर्स मिलेंगे किसी भी स्पीसीज़ में या फिर सेम कैरेक्टर्स मिलेंगे। मीन्स किसी भी स्पीसीज़ में तभी हम कह सकते हैं कि सेम क्रोमोज़ोम है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होंगे। जैसे कि लॉइन, टाइगर और हाउस कैट जो होती है उसमें सेम क्रोमोज़ोम होते हैं, 38 होते हैं, बट वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग जगह लोकेटेड होते हैं क्रोमोज़ोम पर। You can revise your understanding about the various cell parts by going through table 2.1 which summarize a various parts of cell, their main characteristic and chief functions। हम इस टेबल में पार्ट्स, सेल के जो पार्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक को रिवाइज करेंगे और उनके चीफ फंक्शंस को भी रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सबसे बाहर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेल वॉल सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल। आउटर मोस्ट होता है एनिमल सेल में। लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी थिन
फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन, ये बहुत ही थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है और लिविंग मेम्ब्रेन है। पजेस फाइन पोर्स, इसमें फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सेमी परमिएबल, ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल क्यों होता है? कुछ सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देता है, सभी सब्सटेंसेस को अंदर आने नहीं देता है। मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ये किससे बने हुए होते हैं? लिपोप्रोटीन से। इनके चीफ फंक्शंस क्या हैं? सेपरेट कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये जो सेल होती है, सेल को उसकी सराउंडिंग से सेपरेट करते हैं। रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस, ये रेगुलेट करते हैं एंट्री को, जो कि कुछ सॉल्यूट और आयंस आने जाने का काम करते हैं, तो उनकी एंट्री को रेगुलेट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। मेंटेन द शेप ऑफ द सेल इन एनिमल सेल ओनली, एनिमल सेल में ही ये सेल मेंटेन करने का काम करते हैं, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो करती है प्लांट सेल में सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करने का काम। नाउ सेल वॉल, सेल वॉल जो कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल वॉल ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल, नॉन लिविंग रिजिड लेयर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्रीली परमिएबल मीन्स कोई भी आ जा सकता है बिना किसी हिंड्रेंस के। मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं और इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं? गिव रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल, ये जो प्लांट सेल को होते हैं एक डेफिनाइट शेप देते हैं, प्लांट सेल को क्या है? डेफिनाइट शेप देते हैं। अलाउ सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी भी हिंड्रेंस के कोई भी सब्सटेंस आ जा सकता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म, all the parts together inside the plasma membrane excluding nucleus, न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी वो सभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस ऑर्गेनेल्स, ये बहुत सारी वाटर सॉल्यूब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और बहुत सारी ऑर्गेनेल्स को क्या करता है? कंटेन करता है। इसके फंक्शंस क्या हैं? डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंटेन्ड इन इट्स फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं? इसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सभी अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर इन इट, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इसी में होती हैं। मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ये मीडियम होता है जो इनिशियल स्टेप होता है रेस्पिरेशन का वो यहीं पर होता है। ना फोर्थ वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जो इसको हम क्या कहते हैं? ER भी कहते हैं। इर्रेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स, ये इर्रेगुलर नेटवर्क है डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूस with the plasma membrane on the outer side and the nuclear membrane on the inner side, outer side में ये plasma membrane को continue करता है और inner side में ये nuclear membrane को support देने का भी काम करता है। It may smooth और rough attached ribosome, देखो भाई अगर इसमें राइबोसोम्स अटैच हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? रफ ER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फंक्शंस क्या है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, ये सेल को सपोर्ट करने का काम करता है। सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, फैट और प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी सिंथेसिस करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरियस शेप्स बट यूजुअली सॉसेज लाइक, अलग अलग शेप का होता है बट जो मेन शेप का होता है उसको सॉसेज लाइक शेप होता है। सेकंड इज डबल वॉल्ड इनर सेल थ्रोन इनटू फोल्ड्स, इसमें ये डबल वॉल्ड होता है और जो इनर वॉल होती है उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होती हैं, उसको हम क्रिस्टई कहते हैं।
have their own DNA containing several genes। इसमें खुद का DNA होता है जो कि सेवरल जीन्स को कंटेन करता है। ऑल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स, अपने राइबोसोम्स को भी कंटेन करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके फंक्शंस क्या हैं? रेगुलेट सेल फंक्शन, सेल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इट इफ़ रिमूव्ड सेल डाई, अगर ये रिमूव कर दिया जाए तो सेल डाई हो जाएगी, सेल का कोई काम नहीं रहेगा, सेल लिविंग नहीं रह पाएगी। थर्ड फंक्शन जो है इसका वो क्या है? कंटेन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम को कंटेन करते हैं। बैरियर्स ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टर, ये बैरियर्स होते हैं जीन्स के भी जो कि कंट्रोल करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स को। गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी एपैरेटस जो होता है वो क्या होते हैं? स्टैक्स ऑफ फ्लैटेन मेम्ब्रेन सैक, ये स्टैक्स होते हैं उसमें फ्लैटेन मेम्ब्रेन सेक्स प्रेजेंट होती हैं, मीन्स स्टैक्स मीन्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स मीन्स सिस्टर्नी, इसमें क्या होता है? सिस्टर्न प्रेजेंट होता है। वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीट करते हैं एंजाइम को और हार्मोन्स को। और सेकंड फंक्शन क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म जो होता है उसका जो एक्रोसोम होता है ना, उसका फॉर्मेशन गोल्जी एपैरेटस से ही होता है। ओनली इन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, ओनली एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में इसकी बात हो रही है। इनके स्पर्म में ही जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी एपैरेटस के कारण ही होता है। सेवेंथ, राइबोसोम्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स ईदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द आउटसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये या तो स्कैटर्ड करते हैं साइटोप्लाज्म में या अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सिंगल वॉल्ड, ये सिंगल वॉल्ड होते हैं, डेंस होते हैं, स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं जो कि कंपोज रहती हैं किससे? आरएनए से बनी हुई होती हैं। इनका मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। 8, लाइसोसोम्स, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या हो, उनका मेन जो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, डब्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी बॉडीज़ में डब्ड रहते हैं और मतलब उन्हीं के साथ प्रेजेंट होते हैं ये। और कंटेन 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, इनमें 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है इनका? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। व्हेन सेल इज़ ओल्ड और इंजर्ड दीज रैपिडली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनेल्स, जब सेल ओल्ड हो जाती है और इंजर्ड हो जाती है तो ये रैपिडली डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं ऑर्गेनेल्स जो कि उसमें प्रेजेंटेड है। इसको हम सुसाइडल बैग इसीलिए कहते हैं। डाइजेस्ट कार्टिलेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, जब बोन्स का फॉर्मेशन होता है तो कार्टिलेज को डाइजेस्ट करने का काम भी कौन करते हैं? लाइसोसोम्स। नाउ 9th वन, इट्स सेंट्रोजोम। सो सेंट्रोजोम पता है हमें कि सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। अ रीजन सराउंडिंग द सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होता है प्रेजेंट। सेंट्रियोल जो इसका रीजन होता है वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। कंटेन 1 और 2 सेंट्रियोल, इसमें 2 और 1 और 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म स्टार एस्टर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेंट्रियोल के आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि स्टार की तरह, जिसको हम एस्टर कहते हैं। स्टार की तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीज़न में बहुत बड़े बड़े क्या बना देते हैं? स्पिंडल्स बना देते हैं। इनिशिएट
दी एंड रेगुलेट दी सेल डिवीज़न। यहीं से सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है, इन्हीं के द्वारा सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है और रेगुलेट होती है। फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं विद द फॉर्म्स ऑफ एस्टर। एस्टर मीन्स जो स्टार्ट्स लाइक जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके साथ मिलकर एस्टर का स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। 10th प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो कि ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सेवरल काइंड्स, मोस्ट कॉमन वन इज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। बहुत टाइप के होते हैं बट जो मेन टाइप है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन्ड प्रोटीनियोसिस मैट्रिक्स एंड कंटेन डीएनए। ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं, प्रोटीन की मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है इनमें और ये डीएनए को कंटेन करती हैं। डिश लाइक शेप्ड कॉल दी थैलेकॉइड कंटेन क्लोरोफिल। इनके मेन फंक्शंस क्या हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से हमें पता चल रहा है कि इनमें अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होंगी। तो जो इट इम्पार्ट्स कलर्स टू फ्लावर्स और फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर्स देने का काम कौन करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो ही इनको कलर्स देते हैं। ज़ेंथ्रोपिल येलो, कैरोटीन और ऑरेंज जो कलर होगा, जैसे कि ज़ेंथ्रोपिल है वो येलो कलर देगा और जो कैरोटीन होगा वो ऑरेंज कलर देगा। रेड विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ दी फ्लावर्स एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं और सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड टाइप जो होता है इसमें वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि क्या ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, स्टोर स्टार्च। स्टार्च को स्टोर करता है और ये हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था इसका, पोटैटो। 11th न्यूक्लियस। ये लार्जेस्ट सेल न्यूक्लियर क्या है, ऑर्गेनेल्स है। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पोर्स टू अलाउ सब्सटेंस टू एंटर एंड लीव। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि सब्सटेंसेस अंदर से बाहर जा सकें और बाहर से अंदर जा सकें। कंटेन्स नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी क्रोमेटिन फाइबर्स विच कंटेन डीएनए। इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं डीएनए को। इसके फंक्शंस क्या हैं, रेगुलेट सेल फंक्शन, सेल फंक्शंस को रेगुलेट करना। इफ़ रिमूव्ड सेल डाई, इसके बिना भी सेल लिविंग नहीं हो सकती, मीन्स सेल डाई हो जाएगी अगर इसको हटा दिया जाए। कंटेन क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम्स को ये जो क्या करता है, ये क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है जो कि जीन्स को कैरी करते हैं। 12th वन इज न्यूक्लियोलस, वन और मोर राउंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एक या एक से ज़्यादा जो राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। प्रोड्यूस राइबोसोम, ये राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है। पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए, ये पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, फॉर्म करके और स्टोर करके आरएनए को। Dictate the ribosome to synthesize protein. Now 13th is chromatin fibers. The network in resting stage of nucleus condenses into chromosomes during cell division. ये जो होते हैं ना, ये कंडेंस हो जाते हैं जब न्यूक्लियर डिवीज़न होती है, ये कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड, ये किससे बने हुए होते हैं, डीएनए थ्रेड से बने हुए होते हैं। Chromosomes carry hereditary information for the gene और the gene from parents to offsprings. क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन और जीन्स, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जीन्स के फॉर्म में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मीन्स चिल्ड्रन तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, क्रोमोसोम्स। जो दो पार्ट्स हैं वैक्यूल्स और ग्रेन्यूल्स, वो नॉन लिविंग है, इनको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं इसलिए। सो 14th वन इज वैक्यूल, क्लियर स्पेस विथ वाटर और द अदर सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। क्लियर स्पेस होती है प्रेजेंट वाटर के साथ और अदर सब्सटेंस के साथ।
प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वाइल द एनिमल सेल हैव फ्यूअर एंड स्मॉलर वंस। एनिमल सेल में कुछ ही प्रेजेंट होते हैं और छोटे होते हैं, मीन्स स्मॉलर वंस प्रेजेंट होते हैं। कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये जिस इनकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इनकी फंक्शंस क्या होते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड, पिगमेंट एंड बेस प्रोडक्ट, ये स्टोरेज का काम करते हैं। गिव टर्जिडिटी टू दी प्लांट सेल बाय प्रेसिंग अगेंस्ट सेल वॉल, टर्जिडिटी भी देते हैं ये प्रेस करते हैं सेल वॉल को अगेंस्ट में, तो ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। कंटेन पिगमेंट लाइक एंथ्रोसाइनिन्स, एंथ्रोसाइनिन्स प्रेजेंट होता है इनमें। 15th वन इज ग्रेन्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स और ड्रॉपलेट्स, ये कैसे हैं, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स लाइक होते हैं और ड्रॉपलेट्स लाइक होते हैं, मीन्स ऐसे ही लगते हैं जैसे ये ड्रॉपलेट्स हों। इनका मेन फंक्शन क्या है, स्टोर करते हैं स्टार्च को प्लांट सेल में, प्लांट सेल में ये स्टार्च को स्टोर करते हैं और एनिमल सेल में ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। एंड फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स विच सर्व एज द फूड फॉर दी सेल, और जिनमें फैट कंटेनिंग होता है वो सेल को फूड प्रोवाइड करने का काम करती हैं। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।